हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम टू द इनोवेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो होगा बेसिक मैथमेटिक्स। अपने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, देखो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आपको अच्छे से आना चाहिए। बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स पढ़ना बहुत ही टफ होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स पढ़ना बहुत ही टफ होगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में 90% से ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का होता है। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, या फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से अगर इन डेप्थ आपको अगर फील लेना है फिजिक्स का, ठीक है, तो आपको मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से आना चाहिए। विदाउट मैथमेटिक्स यू कांट फील फिजिक्स एक्चुअली। तो फिजिक्स को फील करना है तो बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। आप ये मत सोचना सर हम थ्योरी थ्योरी फिजिक्स पढ़ लेंगे। अरे भाई मेरे, तू थ्योरी थ्योरी अगर फिजिक्स पढ़ भी लिया, सपोज करो पढ़ भी लिया, तो फायदा क्या होगा? एग्जामिनेशन में थ्योरी थ्योरी आता है, 10% थ्योरी पूछ लेगा, तो क्या 10% तू मतलब पास हो जाएगा? नहीं, 10% से आप पास नहीं होंगे। तो आपको अगर अच्छे से फिजिक्स पढ़ना है, कंपटीशन वाला फिजिक्स पढ़ना है, जेई मेंस जेई एडवांस या फिर नीट लेवल का फिजिक्स पढ़ना, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स में जो मेन चैप्टर है ना, मेन टॉपिक है, वो आपका कैलकुलस है दोस्तों। कैलकुलस, कैलकुलस, कैलकुलस में आपको मेजर रूप से पढ़ाऊंगा इस बेसिक मैथमेटिक्स में। कैलकुलस एक और टॉपिक है आपका वेक्टर। देखो पढ़ने के लिए तो और भी है, आपका ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है। ठीक है, इसको आप लोग पहले से पढ़ लिए होते हैं, एक बार आप लोग खुद से रिवाइज कर लेना, या फिर मैं यहाँ पे एक एक लेक्चर उस पर ही पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, बट कैलकुलस और वेक्टर, विदाउट दिस टॉपिक आप फिजिक्स को पढ़ना, फिजिक्स को समझना बहुत ही टफ होगा आपके लिए। ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो जितना इस टॉपिक में मतलब जितना इंपॉर्टेंट है इस कैलकुलस और वेक्टर में, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। हालांकि ये मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है, ठीक है, इसको हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। कैलकुलस आप लगभग 3 से 4 महीना पढ़ोगे, वेक्टर आप कम से कम मतलब अच्छा खासा 12th क्लास में वेक्टर आप लोग को पढ़ना होता है मैथमेटिक्स में। बट फिजिक्स में जो हम लोग है ना, इसको बहुत ज़्यादा बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ने वाले। वेक्टर को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे भी, बट कैलकुलस को एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ना है हम लोग को। हम लोग को बस इतना सीखना है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है इसके। तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो होगा आपका अपना कैलकुलस। कैलकुलस सबसे पहला टॉपिक जो होगा अपना कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस जो होता है दोस्तों, अगर इसको बाइफरगेट करें तो दो टाइप से बाइफरगेट, इसमें दो होता है। कैलकुलस का दो टाइप है। एक तो आपका होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है दोस्तों। और अगला जो होगा आपका दूसरा जो होता है वो होता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। दूसरा होता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। आप इस दोनों में इतना ऐसे डिफरेंस समझ लो, डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बताऊँ, इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो होगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 लेक्चर इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसको देखेंगे। अलग अलग फंक्शन में डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे दोस्तों इंटीग्रल कैलकुलस पर। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस को हम लोग इंटीग्रेशन ही बोलते हैं। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डिफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, वो इस सारे पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। बस आपको बस यहाँ पे यही समझना है, इसका मतलब होता है जोड़ना और इसका मतलब होता है तोड़ना। तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आ जाएंगे आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, या उसको हम लोग डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, देखो अगर कोई कोई वेरिएबल है, मान लो एक्स, ठीक है, अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखे डी एक्स, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ तक इस तरीके से लिखा हुआ डी वाई, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ डी वी, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ
ऑफ वी। लिखने का तरीका है ये। देखो ये कहाँ से आता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको 2-3 लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है? आप अगर देखोगे ना, अगर मैथमेटिक्स में इसको लगभग 1 से 1.5 महीना पढ़ाते हैं, आपको यहाँ पे 2-3 लेक्चर में ये चीज़ खत्म हो जाएगा। ठीक है? हम लोग उतना सब कुछ कर लेंगे, जो फिजिक्स में यूज़ करेंगे ना, वो सारा चीज़ आपका इसमें आ जाएगा। एवरीथिंग, यकीन मानिए एवरीथिंग। ठीक है? अच्छा, आप और देखोगे डिफरेंशिएशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो, मान लो y जो है वो x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा, फंक्शन किसको कहते हैं दोस्तों? y और x के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। एक्चुअली पार्टिकुलर रिलेशन, सब टाइप का रिलेशन नहीं होता है, सब टाइप के रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलते हैं। y और x के बीच का कुछ पार्टिकुलर रिलेशंस को फंक्शन कहते हैं। आप इतना समझो ना, रिलेशंस को फंक्शन कहते हैं। दो वेरिएबल के बीच के रिलेशंस को क्या कहते हैं? फंक्शन। एक्चुअली रियल डेफिनेशन कुछ सम पार्टिकुलर रिलेशंस को ही फंक्शन कहा गया है। बट आप अभी ऐसे समझ सकते हैं, y और x के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो y और x में एक रिलेशन है ना, स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं पर y इक्वल टू 2 पे पावर x, इसका मतलब क्या? y और x जो इस रिलेशन में एक दूसरे के बांधा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे y जो है x का फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है। अगर सपोज करो y इज द फंक्शन ऑफ x और कहीं पे लिखा हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसकी डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब क्या हुआ? विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ लोगे? डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है डी एस अपॉन डी टी, ds अपॉन dt, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ s, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। कहीं पे सपोज करो लिखा हुआ है dv अपॉन dr, इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू r। ये आपको अच्छे से आना, ठीक है बच्चों? अब देखो इधर, आपको मैं डिफरेंशिएशन कुछ फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आए? ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपको जरूरत भी नहीं है पढ़ने का। अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आप जेई या जेई एडवांस का तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको मैथमेटिक्स से पढ़ोगे। ठीक है, बट फिजिक्स में इसका यूज ही नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से डेरिवेशन आता है मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मान लो y जो कोई कांस्टेंट है, y इसको मान लो सम कांस्टेंट है, इस तरीके से कुछ सम कांस्टेंट सपोज करो k, सम कांस्टेंट सपोज कीजिए k, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा दोस्तों, वो होता है जीरो। वो क्या होता है? जीरो। तो आपको याद रखना है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? जीरो। अगर सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है आपका y इक्वल टू पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, ये कांस्टेंट फंक्शन है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, उसका स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट आएगा दोस्तों। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा आपका, वो आपका होगा जीरो, डायरेक्ट जीरो लिख दोगे। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का दोस्तों डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? अब आइए अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो फॉर्मूला है, अगर सपोज करो y इक्वल टू आपका x से पावर n है। क्या है? y इक्वल टू x से पावर n। x से पावर n का मतलब n कोई कांस्टेंट है, n कोई कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है इसमें। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल देख लो। मान लो कि y इक्वल टू सपोज करो रखा हुआ आपको x क्यूब, y इक्वल टू x क्यूब, x से पावर 3 है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा? 3। मान लो y इक्वल टू आपको दे रखा है x से पावर 7/2, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया? 7/2। अगर इस तरह से कोई फंक्शन है दोस्तों, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y को क्या लिख सकते हो? x से पावर n ना अपॉन डी एक्स। हम इसका जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, पावर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। पावर कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, इनटू x से पावर n में एक घटा दो, पावर में एक घटा दो। इस फॉर्मूला को भी आप याद रखिएगा। अगर y पे y इक्वल टू x से पावर n है,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स या एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन बराबर होता है पावर मल्टीप्लाई में एन मल्टीप्लाई में चला गया, अब पावर में घटा दो एक्स पे पावर एन माइनस वन। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो y इक्वल टू बच्चों है आपका x पावर 7, x पर पावर 7, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, पावर कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, और पावर में एक घटा दो 7 माइनस वन, तो कितना हो गया 7 x पावर 6, ठीक है। मान लो आपको इस तरीके से कुछ दिया दे रखा है, अगला एग्जाम्पल देखो, y इक्वल टू एक्स पावर 9 अपॉन 2, एक्स पावर 9 अपॉन 2, आपसे बोला फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो खुद से स्क्रीन पॉज करके खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है, अभी तक देखो। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे बच्चों, तो क्या होगा, देखो ये एन का वैल्यू 9/2 है ना, तो एन क्या होता है, जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है, तो 9/2, 9/2 पावर मल्टीप्लाई में, अब पावर में घटा देते हैं इंटू एक्स पावर 9/2 माइनस वन, ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 9/2 एक्स पावर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2/2, तो कितना हो गया दोस्तों 9/2 इंटू एक्स पावर 7/2। क्या ये बात याद रहेगा? चलो और देखो, और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल जैसे y इक्वल टू आपको दे रखा है रूट एक्स, कितना दे रखा है दोस्तों रूट एक्स, ठीक है, तो आपसे पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। देखो रूट एक्स डायरेक्ट एक्स के पावर में तो है नहीं, बट आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं बच्चों, हाँ लिख सकते हैं हम लोग, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, अब देखो एन की जगह 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया एक्स पावर 1/2 माइनस वन, ठीक है, तो 1/2 माइनस वन कितना हो गया दोस्तों 1/2 एक्स पावर -1/2 हो गया। अब माइनस पावर है तो क्या होता है, वो नीचे चला आएगा, अरे यार ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये एक्स नीचे चला, एक्स पावर 1/2, और 1/2 क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, ठीक है बच्चों, क्या मेरी बातें क्लियर है? और देखो अगर सपोज करो, अगला मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू आपको लिखा हुआ है इस तरीके से एक्स स्क्वायर रूट एक्स, एक्स स्क्वायर रूट एक्स, आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो पहले तो बच्चा स्क्रीन पॉज कर लो, तुम पहले आप लोग सब स्क्रीन पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करेंगे आप लोग। चलो अब इधर देखो, देखो y इक्वल टू क्या है आपका एक्स स्क्वायर रूट एक्स है, देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू एक्स पावर n होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, तो हम लोग एक्स पावर n वाला फॉर्मूला चाहिए ना, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं है, तो इसको लाते हैं एक्स के पावर में पहले लाएंगे। देखो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स है ना, इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, बीच में इंटू है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स पावर 1/2 लिख सकते हो, एक्स पर पावर 1/2, कितना हो गया आपका एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया आपका 2 + 1/2 5/2, अरे 2 + 1/2 कितना हो गया 5/2, एक्स की पावर कितना हो गया 5/2, 5/2, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया, अब आप डायरेक्ट बोल दो यहाँ से, एन का वैल्यू 5/5/2 है, तो 5/2 इंटू एक्स पावर 5/2 माइनस वन, है ना, यहाँ से देखोगे तो 5/2 इंटू एक्स पावर कितना हो गया 3/2, इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको डीपीपी मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन होंगे इस पे, जो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो देखो बच्चों, अगर y इक्वल टू एक्स पावर n है, मतलब एक्स पावर कोई वेरिएबल है और पावर कोई वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, एक्स पावर कोई कांस्टेंट है, सॉरी पावर कोई कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में, उसी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो y इक्वल टू क्या था आपका एक्स पावर n, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका क्या है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, है या नहीं है? तो इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, मान लो कहीं पे दे रखा आपको एस इक्वल टू टी पे पावर 5, टी पे पावर 5, देखो यहाँ पे y की जगह क्या है s है, y की जगह क्या है दोस्तों s है, और x की जगह पे क्या है t है,
अरे वेरिएबल वाई और एक्स की जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, वाई और एक्स की जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आपको बोला फाइंड फाइंड डी एस अपॉन डी टी, क्या बोला बच्चों, डी एस अपॉन डी टी। देखो सबसे पहले हम लोग वो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डी एस अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डी एस की जगह क्या लिख दो, टी पे पावर 5 है ना, अपॉन डी टी बराबर क्या लिखाएगा, देखो आपको यहाँ पे एस को कैसे ट्रीट करना वाई के जैसा और एक्स को कैसे ट्रीट करना टी के जैसा, फॉर्मूला देखो लगेगा ये वाला, हाँ लगेगा। एन की जगह पे कितना है 5 है बच्चों, तो 5 पावर मल्टीप्लाई में इंटू टी पे पावर 5 माइनस 1 कितना हो गया 5 टी पे पावर 4, 5 टी पे पावर 4, ठीक है। अब देखो कुछ और फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, समझे बच्चे, कुछ और फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। देखो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ऐसा होता है याद कर लो, ऐसा होता है आपको याद कर लेना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चा। अच्छा डी ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, ये होता है बच्चों आपका माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। डी ऑफ डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो मैं सही से लिख देता हूँ सेक स्क्वायर, ठीक है। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा जो होता है आपका वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉट एक्स, ठीक है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चा पार्टी वो होता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स जो होता है बच्चा वो होता है माइनस, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू टेन कॉट एक्स, सॉरी, ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, तो आपको क्या रखना है बच्चा, याद रखना है। और भी कुछ कुछ है फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स जो होता है बच्चा वो होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। देखो एल एन क्या होता है, एल एन एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर कहीं पे लिखा हुआ एल एन एक्स का मतलब हुआ बच्चा ये लॉग ऑफ एक्स है, लॉग ऑफ एक्स बेस ई। देखो तुम लॉग पढ़े थे ना, पीएच वैल्यू फाइंड आउट करने में तुम लॉग पढ़ते थे, ठीक है, वो लॉग जो था वो बेस 10 के लॉग में था। जब भी हम लोग एल एन बोले ना, एल एन मतलब आपका होता है लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, ये होता है इसका मतलब, इसको लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। देखो फिजिक्स में जो है ना 99% टाइम्स, 99.99% टाइम्स आपको नेचुरल लॉग ही यूज आता है, ठीक है, इसलिए हम लोग नेचुरल लॉग पढ़ते हैं। एल एन एक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, लॉग एक्स ऑन बेस ई, ऑन बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, 1 अपॉन एक्स। अच्छा और एक फॉर्मूला है डी ऑफ डी एक्स ऑफ आपका मान लो ई पे पावर एक्स है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, ये एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों सेम हो जाता है, ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है, ये सारा फॉर्मूला बच्चा पार्टी तुमको ठीक से याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको और भी याद रखना, देखो यहाँ पे जो था एंगल की जगह पे जो था उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स हुआ, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हुआ दोस्तों, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है बेटा, यहाँ पे जो एंगल उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं। अगर तेरे को बोल दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा बताओ, डी ऑफ डी टी ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा बोलो, कॉस टी, सिंपल।
कॉस टी, क्योंकि देखो यहाँ और यहाँ सेम है ना, जिसके जो एंगल उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी है। अगर आपको बोला डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है डी अपॉन डी थीटा ऑफ टेन थीटा, मतलब देखो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अरे ये क्या होता है तुमको शुरू में समझाए थे ना, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, वाई की जगह पे टेन थीटा रखा हुआ है, तो डी ऑफ टेन थीटा अपॉन डी थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर रखना, और ये सारा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। रात के 12 बजे बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत ईजी होता है डिफरेंशिएशन, कुछ है ही नहीं डिफरेंशिएशन में, बस फॉर्मूला रट लो, बस आप क्या कर लो, फॉर्मूला रट लो। अब देखो कहीं पे लिखा हुआ आपको, सपोज करो y इजकल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। आपको बोला डी वाई अपॉन डी थीटा क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? हाँ आप बता सकते हो, बड़ा सिंपल है ये। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी ऑफ डी थीटा ऑफ क्या था अंदर में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था ना। अरे बच्चा वाई की जगह पुट कर दिए हम लोग, वाई की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिए। अब देखो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मान लो कोई दो फंक्शन है सम्मेशन में, मान लो y इजकल टू आपका फंक्शन f प्लस फंक्शन g है, फंक्शन f प्लस फंक्शन g है, आपसे पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, तो याद रखिएगा दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या प्लस और माइनस के लिए दोनों का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करके जोड़ दो या घटा दो जो है बीच में। इसको क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, डी ऑफ एफ प्लस डी एक्स प्लस या माइनस जो है आपका डी जी अपॉन, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे भी वही होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा आपका साइन थीटा डिफरेंशिएशन करो, प्लस से पीछे प्लस कर दो, और कॉस थीटा डिफरेंशिएशन करो, जो प्लस पीछे प्लस या माइनस जो भी उसी को रखना है, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिफरेंशिएशन बच्चा कॉस थीटा, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस हो गया, ठीक है। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा, समझे, तो ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है आपका एग्जांपल देखो, y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, आपसे पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए आप लोग। तो पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और कमेंट बॉक्स में आंसर फेंको, है ना। अब देखो सॉल्यूशन इसका इजी है, देखो y बराबर गिवन है आपको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी बीच में प्लस है या माइनस है वो डाल देंगे, ठीक है। बट याद रखना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए अलग रूल होता है दोस्तों। बीच में प्लस या माइनस होगा तभी दोनों का डिफरेंशिएशन करके जोड़ सकते हो या फिर घटा सकते हो, अगर बीच में माइनस हुआ या प्लस हुआ तो जोड़ दोगा, दोनों का डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली कर दो आप, ठीक है, जो साइन हो साइन को रख दो। अगर बच्चा पार्टी अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन है या फिर डिवीजन है तो फिर उसका रूल ही अलग है, उसका रूल ही अलग है। तो यहाँ पे खैर इजी है, अब बता दो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन और इसका भी डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ क्या है कॉस एक्स। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन कर लो, बीच में माइनस था तो माइनस लिख दीजिए। क्या मेरी बातें क्लियर है बच्चा? अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या है, पावर 2 है, तो पावर क्या हुआ मल्टीप्लाई में, अब पावर में घटा दिए दोस्तों, तो कितना हो गया आपका एक्स से पावर 2 माइनस 1 1, ठीक है, बीच में माइनस तो माइनस, कॉस एक्स का कितना होता है दोस्तों साइन एक्स, सॉरी माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता ही नहीं होता, तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया बच्चा आपका 2x, है ना, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस आपका साइन एक्स, ठीक है, बोलो बोलो समझ में आया? अच्छा इसके बाद एक और की पॉइंट आपको याद रखना है, एक और की पॉइंट आपको याद रखना, मान लो y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है इनटू कोई फंक्शन है,
इंटू कोई फंक्शन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा आपका, देखो कोई कांस्टेंट है और इंटू क्या फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है दोस्तों, ये फंक्शन नहीं है, ये कोई कांस्टेंट है इंटू फंक्शन है। जैसे मान लो इस तरीके से 2x², देखो x² एक फंक्शन है, 2 क्या है उसका कांस्टेंट है, 2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट एज इट इज बाहर निकल जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिंपल। ये होता है, आपको याद रहना चाहिए, ये होता है आपको याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, देखो बच्चों इधर देखो, जैसे आपसे हम पूछे कि y इक्वल टू, सपोज करो आपको दे रखा है 2x², 2x², तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा बेटा 2 बाहर निकल गया, x² डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन कर दो, d ऑफ x² अपॉन डी एक्स, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो बच्चा, कितना हो जाएगा 2 इंटू x² डिफरेंशिएशन 2x, अरे पावर मल्टीप्लाई में पावर में एक घटा दो, 2 - 1 कर लो तो क्या होगा 2 - 1 1, तो x पावर 1 मतलब x हुआ ना, तो 4x हो गया आपका आंसर, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4x। ठीक है, मान लो कहीं पे लिखा हुआ आपको y इक्वल टू 7 e पे पावर x, 7 e पे पावर x, आपसे पूछा dy अपॉन डी एक्स कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स कितना होगा, तो क्या होगा दोस्तों 7 मल्टीप्लाई था, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो बाहर आ गया एज इट इज, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, d ऑफ डी एक्स ऑफ e पे पावर x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, बोलो बोलो क्या होता है, एज इट इज e पे पावर x, तो 7 e पे पावर x, देखो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, ठीक है। अब देखो रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग भी हो, आपके पास बहुत सारा फंक्शन है, आप उसका डिफरेंशिएशन करो, या आपको डीपीपी में बहुत सारा फंक्शन मिलेगा जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसी फॉर्मूला को यूज करके। मैं कुछ क्वेश्चंस करा, मेन क्या है हम लोग का, क्वेश्चंस ही तो इंपॉर्टेंट है। अगर y इक्वल टू दे रखा आपको 7t³ प्लस 3t² प्लस 9 आपको बोला फाइंड dy अपॉन dt, तो मैं आपको बताया था देखो x और y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे t है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है t है आपका, तो इस बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें वही x वाला फॉर्मूला लगेगा। अरे यार x की जगह पे सिर्फ t रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है t। अब देखो इसका dy अपॉन dt कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dt, पहले स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करना तो जी सॉल्यूशन। अब इधर देखो निकालो dy अपॉन dt कैसे होगा, देखो मैं आपको बताया था कि इसमें हर टर्म का क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, क्या लिखेंगे d ऑफ dt ऑफ 7t³, ठीक है, प्लस 3 d अपॉन dt ऑफ 3t² ना, प्लस d ऑफ dt ऑफ 9 होगा, ठीक है। अब देखो 7 इंटू t³ है, तो देखो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर निकल गया एज इट इज। अब t³ का डिफरेंशिएशन, t³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, पावर मल्टीप्लाई में गया और t पे पावर में घटा दो 3 - 1, यही हो जाएगा आपका। अब देखो प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस हो गया। अब देखो 3t² है तो 3 कांस्टेंट था बाहर निकल गया, अरे ये 3 कांस्टेंट है भाई बाहर निकल गया, इंटू t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, पावर मल्टीप्लाई में इंटू t पे पावर 2 - 1 प्लस, अच्छा 9 कांस्टेंट है ना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, क्या होता है जीरो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 7 3 जा 21 t² प्लस 6t प्लस 0, ये आपका आंसर, ठीक है। अगर चलो एक और स्क्रीन पॉज कर खुद से ट्राई करना, y इक्वल टू दे रखा है बेटा sin x है ना, प्लस e पे पावर x प्लस 7 ln x, इसका डिफरेंशिएशन खुद से स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से करो, पहले खुद से करो। चलो सॉल्यूशन देख लो अब, dy अपॉन डी एक्स बेटा इसका क्या हो जाएगा, आप देखो अच्छे से, एक चीज अच्छे से देखो, इसमें 3 फंक्शन है 1 2 3, और तीनों बीच में क्या समेशन है, तो डायरेक्ट क्या होगा सब टर्म्स सब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो भी है प्लस प्लस कर करके, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, ठीक है। बीच में प्लस था तो प्लस, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पे पावर x ही होता है, फॉर्मूला मैं बताया हूँ आपको, e पे पावर x,
प्लस है तो प्लस बीच में, ठीक है। देखो 7 ln x है ना, देखो 7 तो कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में ऐसे बाहर लिखा गया। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख लोगे तो क्या होगा cos x है ना, प्लस e पे पावर x प्लस 7/x, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी इसमें कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फर्जी है टोटल। ये टोटल क्या है दोस्तों, फर्जी, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो y इक्वल टू अगर इस तरीके से कोई फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, इस तरीके से कुछ दे रखा है आपको, आपसे पूछा फाइंड dy/dx, क्या फाइंड कर सकते हैं आप? हाँ, इसमें कुछ कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, इसमें कोई भी डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब देखो इधर y इक्वल टू कितना है दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस क्या है 2/x स्क्वायर है ना, तो नीचे में जो रहता है वो ऊपर आ जाकर पावर में क्या होता है माइनस आता है। देखो इसको ऐसे लिखते हैं 2 × x पावर -2, क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो नीचे पावर होता है अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये पावर माइनस में आ जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा माइनस में। तो अब देखो dy/dx क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर हुआ, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना आपको, देखो 3 कांस्टेंट में मल्टीप्लाई में है तो 3 बाहर निकल गया। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पावर मल्टीप्लाई में इंटू एक्स पावर 2 - 1 होगा ही नहीं होगा, प्लस 2x पे पावर -2 करना है तो 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट होता तो वो क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है एज इट इज, तो 2 बाहर निकल गया इंटू एक्स से पावर -2 है ना, एक्स से पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, एक्स से -2 है ना इंटू एक्स से पावर -2 - 1 -2 - 1 होगा ही नहीं होगा। यहाँ से देखोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 2 6 6x, देखो 2 × -2 कितना होगा -4, एक्स से पावर -2 - 1 -3 या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 6x -4/x क्यूब। अरे यार एक्स पावर -3 ऊपर में था तो नीचे गया तो क्या हो गया, पावर प्लस हो गया, नीचे गया तो पावर प्लस हो गया। आपको बस इतना याद रखना है, मान लो एक्स पावर a है नीचे, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो एक्स पावर क्या हो जाएगा आपका -a, या फिर ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। जब भी आपको किसी भी फंक्शन किसी भी मतलब वेरिएबल्स को ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर लाते हैं तो पावर का सिर्फ साइन को अपोजिट कर लो। मान लो नीचे से ऊपर लाना है तो पावर +2 था नीचे तो ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। मान लो कि पावर था सपोज को -7 नीचे में, ऊपर लाओगे तो +7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप इस तरीके से, जैसे देखो y इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस cos x प्लस e पे पावर x, क्या इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, dy/dx निकाल सकते हो, निकाल लेना खुद से। बच्चों आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और डीपीपी भी मिलेगा, मैं इससे रिलेटेड कुछ दे देता हूँ आपको घर पे बनाना। जैसे y इक्वल टू आपको दे रखा है x³ प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस x से पावर -2/2 प्लस x से पावर -3, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन करना है, क्या निकालना है इसका dy/dx निकालना है, ठीक है। एक और फंक्शन ले लो, अगर y इक्वल टू दे रखा आपको साइन x प्लस e पे पावर x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x, आपको बोला इस क्वेश्चन में dy/dx निकालो, dy/dx निकालो। एक क्वेश्चन ये हो गया अपना, ये हो गया एक क्वेश्चन, ये सिंपल है, आपको बाकी डीपीपी में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ
कि जो बच्चे जस्ट 10th पास किए हैं, जब जो बच्चे जस्ट 10th पास किए हैं उसके लिए मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये उस बच्चों के लिए है जो जस्ट मतलब अभी जो बच्चों का जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है 10th का, उसके लिए है ये लेक्चर। इसलिए बहुत ही इजी और बहुत ही स्लो स्लो चलेंगे, स्लो पेस पे चलेंगे। हमको पता है कि आपको कब हमको फास्ट करना है, हमको बस बेसिक आपको सिखा देना बेटा फिजिक्स तो तुम यू उड़ा देगा यू, ये मेरा वादा है, ये तुम्हारे आकिल सर का वादा है बेटा। एक्चुअली मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिल, ठीक है। आई एम फ्रॉम IIT धनबाद, ठीक है। और मैं पिछले बहुत सालों से वो टाइम पढ़ा रहा था, ठीक है, 7 साल से, 7 साल लगभग आप पकड़ लो। और और यहाँ पे मैं भागलपुर में इस साल हम लोग आए हैं पूरे कोटा के 5 टीम के साथ, ठीक है। और बहुत ही मतलब एनर्जी के साथ आए हैं यहाँ पर हम लोग दोस्तों, फुल एनर्जी के साथ आया हुआ हम लोग सारे टीम हमारे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी, विथ अस एक्चुअली, ठीक है। और आपको डीपीपी के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करना है। क्या बच्चा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अभी डिफरेंशिएशन का तो मतलब समझो ना, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब क्या झलक दिखा है, अभी बहुत है डिफरेंशिएशन जी, बहुत डिफरेंशिएशन है। और 30 से 35 मिनट का ही वीडियो लेक्चर बनेगा, ज़्यादा लंबा देते तो बच्चे को बोर लगने लगता है ना, अच्छा बोर लगता है, तो इसलिए छोटा छोटा लेक्चर बनाएंगे 30 से 35-40 मिनट का। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। 1-2 महीने के बाद फिर आपका लेक्चर में स्पीड आएगा, क्योंकि बेसिक अगर बेटा तुम लोग का छूट गया ना तो यकीन मानो फिजिक्स तुमको झिला देगा। हमेशा मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हूँ, 90% बच्चे का जो नीट का तैयारी करते हैं, ठीक है, या फिर जो इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं, उस बच्चे का फिजिक्स कमजोर होता है। क्यों भाई? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैथ्स को अप्लाई कैसे करते हैं फिजिक्स में। मैं आपको यहाँ पे यही बात बताने वाला हूँ कि हाउ टू अप्लाई मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। इसलिए मैं आपको बेसिक्स मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, फिर इसको मैं अप्लाई करना फिजिक्स में पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स में इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हम लोग इसको फिजिक्स में अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।